इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वंशागति क्या होता है, विविधता क्या होती है, आनुवांशिकी क्या होता है, मेंडल ने कैसे क्या प्रयोग किए थे, मतलब उन्होंने कैसे संकरण कराया था, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेंडल का प्रयोग। मेंडल का प्रयोग। तो हमारा आज का टॉपिक है मेंडल का प्रयोग। तो मेंडल ने दो तरह के प्रयोग किए थे, एक था एक संकर संकरण प्रयोग और एक था द्विसंकर संकरण प्रयोग। तो पहले लिख लेते हैं उसको, फिर समझते हैं। एक संकर संकरण प्रयोग। मेंडल ने दो तरह के प्रयोग किए, जिसमें से पहला था एक संकर संकरण प्रयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तथा दूसरा जो प्रयोग किया था उसका नाम था द्विसंकर संकरण प्रयोग। द्विसंकर संकरण प्रयोग, जिसको कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने कितने प्रकार के प्रयोग किए? दो प्रकार के, एक संकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग। एक संकर को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर को कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब एक, केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना कि मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो होता है। तो एक डाई हाइब्रिड होगा और एक मोनोहाइब्रिड होगा। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग किया और एक संकर संकरण प्रयोग किया। एक संकर संकरण प्रयोग में क्या होता है? एक संकर संकरण प्रयोग में मेंडल ने एक लक्षण लिया और एक लक्षण के दो विपर्यासी रूप लिए और उनका आपस में संकरण कराया, और वही कहलाता है एक संकर संकरण प्रयोग। साथ ही साथ द्विसंकर में क्या किया कि दो लक्षण ले लिया और उनका विपर्यासी रूप लेकर संकरण कराया, तो वो कहलाता है द्विसंकर संकरण प्रयोग। फिर आइए हम देखते हैं कि इसको मैंने क्यों लिखा है, इसको लिखने के पीछे का रीज़न क्या है, 7 लक्षण है, 7 लक्षण क्यों लिखा है। तो आपको पता होगा कि कोई भी जीव होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए ही क्या करता है? शरीर का निर्माण कैसे होगा, आँख का आकार कैसे होगा, नाक का आकार कैसे होगा, पूरी जानकारी किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। यानी कि पूरे शरीर के निर्माण की जानकारी किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है, और डीएनए में उपस्थित उसके जीन के पास होती है। यानी कि जैसे ये लिखा है लंबाई, तो लंबाई है, बीज का आकार है, बीज का रंग है। तब ये पौधा लंबा है, बीज कैसा है? गोल है। बीज का रंग कैसा है? पीला है। तो ये गोल है, लंबा है, पीला है, ये सब कौन निर्धारित करेगा? डीएनए करेगा। डीएनए पर उपस्थित कौन? जीन। तो जब मेंडल ने ये सारे प्रयोग किए थे तो उनके समय में न तो डीएनए के बारे में पता था, ना ही जीन के बारे में पता था। उन्होंने कहा था कि कुछ होता है, और उन्होंने क्या नाम दिया था? उसको कारक नाम दिया था। यानी कि जिसको आज हम जीन कहते हैं, मेंडल ने उस समय उसको क्या कहा था? कारक। तो आइए हम समझते हैं कि जीन होता क्या है। पहले ये कोई डीएनए है, ठीक। डीएनए किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। आगे जब इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा, इसी चैप्टर में बताया जाएगा कि डीएनए कैसे बना होता है, और अगले चैप्टर में और डिटेल में बताया जाएगा सारी चीज़ें। तो डीएनए किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं पर जीन उपस्थित होता है। कहाँ पर होता है? न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं पर क्या उपस्थित होता है? जीन उपस्थित होता है। और जीन के पास क्या होता है? जीन के पास क्या होता है? कोई भी लक्षण प्रदर्शित करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मान लो कि ये वाला हिस्सा पूरा, ये हिस्सा, एक ये हिस्सा क्या है? कोई जीन है। मान लो मैंने क्या कहा कि ये ए वाला जीन है, ये बी वाला जीन है और ये सी वाला जीन है। अब इस ए वाले जीन के पास क्या है कि ये लंबाई को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? लंबाई को। यानी कि पौधा कैसा है? लंबा है। तो पौधा लंबा है तो वो कौन जिम्मेदार होगा? उस डीएनए पर उपस्थित लंबाई वाला जीन जिम्मेदार है उस पौधे के लंबाई के लिए। मान लो बी वाला मैं ले रहा हूँ, फली की आकृति कैसी है? फली की आकृति कैसी है? फैली हुई है।
अब फली की आकृति कैसी है? फैली हुई है। अब फली की आकृति जो फैली हुई है वो किसकी वजह से है? उस पौधे के अंदर जो डीएनए, उस डीएनए पर जो उपस्थित है उसका जीन जिम्मेदार होता है कि उसकी आकृति कैसी है। ऐसे इसी वाला कुछ भी होगा। तो कहीं पर भी कोई भी अगर लक्षण प्रदर्शित हो रहा है तो किसकी वजह से है? डीएनए पर उपस्थित उसके जीन की वजह से। यानी कि कोई भी चीज़ है तो उसके पास कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है तो वो लक्षण किसकी वजह से दिख रहा है? डीएनए पर उपस्थित उसके जीन की वजह से है। और जो डीएनए होता है किससे मिलकर बना होता है? डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इन श्रृंखलाओं पे क्या होता है? जीन होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो डीएनए वो कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। डीएनए पाया जाता है कहाँ पर? केंद्रक के अंदर। और केंद्रक में जो डीएनए होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? गुणसूत्र में। कब? जब कोशिका विभाजन हो रही होती है तो कोशिका विभाजन के समय ये जो डीएनए होता है ये धागेनुमा होती है, संरचना फैली हुई होती है। तो जब कोशिका विभाजन हो रहा था तो यही डीएनए किस में बदल जाता है? बहुत कुंडलित होकर गुणसूत्र के रूप में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? अति कुंडलित होकर गुणसूत्र में बदल जाता है। और गुणसूत्र क्या होता है? जोड़े में होता है कि नहीं होता है? गुणसूत्र किस में होता है? जोड़े में होता है। तो डीएनए भी किस में होगा? जोड़े में होगा। गुणसूत्र का निर्माण किससे हो रहा है? डीएनए से तो हो रहा है। डीएनए ही तो था जो आगे चलकर क्या हो गया? अति कुंडलित होकर डीएनए बना लिया। तो डीएनए का निर्माण किससे होता है? नहीं, गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? डीएनए से। यही डीएनए किया जब कोशिका विभाजन हुआ तो अति कुंडलित होकर गुणसूत्र बना ली। ठीक। तो जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है तो जब गुणसूत्र, जो डीएनए से जब गुणसूत्र बनता है तो वो कौन बनाता है? क्रोमैटिन बनाता है। कौन बनाता है? क्रोमैटिन। तो गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है, जो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। तो केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए भी क्या होते हैं? जोड़े में होगा। क्यों? क्योंकि गुणसूत्र भी किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। तो जीन भी किस में होगा? जोड़े में होगा। तो मान लो पहला गुणसूत्र था, गुणसूत्र किस में होता है? जोड़े में होता है। तो ये क्या होगा? दूसरा वाला डीएनए होगा। तो ये भी कैसा होगा? ये दूसरा गुणसूत्र है, दूसरा डीएनए है। तो इसके भी तो जीन, जो जीन यही होगा वही जीन यहाँ पर भी होगा। तो ये भी क्या होगा? ए होगा। ये भी क्या होगा? बी होगा। ये भी क्या होगा? सी होगा। यानी कि जो जीन होता है वो किस में होता है? जोड़े में होता है। जीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए पर उपस्थित होता है। और डीएनए क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है। डीएनए से क्या बनता है? गुणसूत्र बनता है। गुणसूत्र भी किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। तो जीन किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। इस बात को याद रखना। जीन क्या करता है? कोई भी लक्षण है उसका निर्धारण करता है। किसी की नाक लंबी होती है, किसी का हाइट बड़ा होता है, किसी का बाल घुघरीले होते हैं। तो ये ऐसा क्यों है? किसकी वजह से है? डीएनए पर उपस्थित उसके जीन की वजह से। यानी कि जीन सारी चीज़ों का निर्धारण करता है। तो आगे हम देखेंगे कि जीन कैसे क्या होता है। तो जीन का कोई बायोलॉजिकल नाम नहीं होता। क्या नहीं होता है? बायोलॉजिकल नाम नहीं होता है। हम इसको पूरी समझने के लिए लिखते हैं कि किसका कौन सा जीन है। तो मेंडल ने कुल कितने लक्षण लिए थे? 7 लक्षण लिए थे। अब हम 7 लक्षण का जीन देखेंगे कौन सा जीन है, कौन सा नहीं है। तो जीन कैसे लिखते हैं? जीन को हम कैसे लिखते हैं? कोई बताएगा मुझे जीन को कैसे लिखते हैं? तो जीन को हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखने का एक तरीका होता है। यानी कि जो लक्षण है, लक्षण में 2 चीज़ें होती है, प्रभावी व अप्रभावी। तो प्रभावी को, जैसे लक्षण क्या है? लंबा है, तो लंबे का डोमिनेंट वाला प्रभावी क्या होगा? लंबाई। यानी कि एक लक्षण है लंबाई, तो लंबाई में क्या होगा? लंबा हो। तो लक्षण हम कैसे लिखते हैं? जब कोई एक लक्षण है, मान लो लंबाई, तो लंबाई में 2 चीज़ें होती हैं। एक मैंने पहले ही बताया था कि मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे। 7 लक्षण के 2 विपर्यासी रूप थे। एक था प्रभावी और एक था अप्रभावी।
अब प्रभावी में पौधा कैसा है? टाल है। कैसा है? लंबा है, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टाल। गोल को क्या कहोगे? राउंड। पीला को येलो, फैली हुई को इन्फ्लेटेड, और हरा को ग्रीन, बैगनी को वायलेट, अच्छस यानी कि अच्छिए को एक्सियल। तो अब इसको मैं मिटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब पौधा कैसा है? लंबा है, तो लंबे का इंग्लिश क्या होता है? टाल होता है। तो अगर हम जीन को प्रदर्शित करना है तो जो शब्द लिखा हुआ है प्रभावी में, जो शब्द लिखा हुआ है उसका जो पहला अक्षर है वो इसी से हम प्रदर्शित करते हैं किसी भी लक्षण के जीन को। तो जो लक्षण पहला क्या है? टाल है। तो टाल में पहला अक्षर किससे आता है? कैपिटल टी से। तो इसका लक्षण क्या होगा? मतलब जीन क्या होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। गोल है तो गोल का इंग्लिश क्या होता है? राउंड होता है। राउंड का पहला अक्षर आर से आता है, तो ये कैपिटल आर, कैपिटल आर। पीला है यानी कि येलो है, येलो में पहला अक्षर किससे आता है? वाई से, तो ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फैली हुई है यानी कि इन्फ्लेटेड है, तो पहला अक्षर आई से आता है, तो आई यानी कि कैपिटल आई, कैपिटल आई। हरा है यानी कि ग्रीन है, ग्रीन में पहला अक्षर जी से आता है, तो कैपिटल जी, कैपिटल जी। बैगनी है यानी कि वायलेट है, वायलेट में पहला अक्षर वी से आता है, तो कैपिटल वी, कैपिटल वी। अच्छिए है या अच्छस्त है, तो अच्छी का इंग्लिश होता है एक्सियल। एक्सियल में पहला अक्षर ए से आता है, तो इसका जीन क्या होगा? ए। और दो बार मैंने क्यों लिखा है? रोशनी गुप्ता बताओ, इसको मैंने दो बार लिखा, क्यों लिखा है? क्योंकि जीन क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं, इसीलिए लिखा है। ये तो हो गया प्रभावी का। अब हम लिखेंगे अप्रभावी का। तो अप्रभावी का क्या है? पहला लंबाई में क्या है? वो बौना है। क्या है वो? बौना है। तो बौने का इंग्लिश होता है ड्वार्फ। क्या होता है? ड्वार्फ, यानी कि आया डी। तो अब इसको हम डी से ना लिखकर जो प्रभावी वाला लक्षण लेते हैं उसी को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉल लेटर में। तो ये हो जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब गोल कैसा है? कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर क्या है? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, तो ये स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये हो जाएगा स्मॉल आई, स्मॉल आई। और फिर क्या है? ग्रीन है तो ये स्मॉल जी, स्मॉल जी। और ये वायलेट है तो स्मॉल वी, स्मॉल वी। यहाँ पर अच्छी है तो ये स्मॉल है, ये हो जाएगा। ये तो हो गया इसके लक्षण, ठीक। तो ये टोटल जीन हो गए। इसी तरह से हम इनके जीन को प्रदर्शित करते हैं। मेंडल ने 7 लक्षण लिए, सातों लक्षण के 2 विपर्यासी रूप थे। 2 विपर्यासी रूपों का हमने देख लिया। क्या देख लिया? जीन देख लिया कि उसके जीन को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई का 2 लक्षण क्या होगा? लंबा होगा और बौना होगा। तो इसका जीन क्या होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी होगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। किस पर आते हैं? अपने टॉपिक पर। मेंडल का जो प्रयोग था पहला था एक संकरण प्रयोग, उस पर आते हैं। एक संकरण प्रयोग की बात करते हैं। तो मेंडल ने पहला प्रयोग किया था एक संकरण प्रयोग। तो एक संकरण प्रयोग में क्या था कि मेंडल ने एक लक्षण को लेकर, एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप को लेकर परीक्षण किया, यानी कि प्रयोग किया, संकरण कराया। तो लेकर संकरण कराया ही लिख लो सीधा सीधा, संकरण कराया। और यही कहलाता है एक संकरण प्रयोग। यानी कि सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था? एक लक्षण लिया। अब एक लक्षण क्या है? मान लो लंबाई लिया, तो लंबाई के उसके 2 विपर्यासी रूप भी है। कौन सा रूप था? लंबा व बौना। तो इसको लेकर आपस में संकरण कराया। तो लिख ही दे रहा हूँ मैं इधर, थोड़ा सा इधर इसको मिटाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिया? लक्षण कौन सा लिया? लंबाई। और लंबाई के 2 विपर्यासी रूप भी है। कौन कौन सा है? लंबा है और बौना है। क्या है? लंबा है व बौना है। तो मेंडल ने
जो पौधे चुने थे वो शुद्ध वंशक्रम वाले चुने थे। कैसा चुना था पौधा? शुद्ध वंशक्रम का चुना था। शुद्ध वंशक्रम का मतलब क्या होता है कि उसके जो जीन है वो कैसे हो? समयुग्मजी हो। कैसे हो? समयुग्मजी हो, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए? कैपिटल टी होने चाहिए या स्मॉल टी होने चाहिए। तो यह क्या कहलाएंगे? शुद्ध लंबे कहलाएंगे या फिर बौना कहलाएगा। समयुग्मजी प्रकार का जीन कहलाता है। बेटा वो बर्बाद में F1 का स्वपरागण। F1 में क्या मिला था? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला था। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इससे क्या बनेगा? युग्मक बनेगा। युग्मक क्या होते हैं? ये क्या कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं वो देखना है। तो कैपिटल आर पहले वाई से बनाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, ये बना। अब ये देखो वही सेम, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये कुल 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब कौन किससे फ्यूज करेगा? ये मान लो इससे कर रहा है, अब ये इससे कर रहा है, फिर ये इससे कर रहा है, फिर यही इससे कर रहा है। अब इसका इससे कराओगे, फिर इसका इससे कराओगे, फिर इसका इससे कराओगे, फिर इसका इससे कराओगे, फिर इससे कराओगे। कितना तुम दिखा पाओगे? कितना बड़ा पेज लाओगे उसको दिखाने के लिए? बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसके बाद इसको दूसरे विधि से निकाला गया, पुनेट स्क्वायर विधि से। तो पुनेट स्क्वायर विधि में क्या है? यही चीज़ें रख दो उठा के। क्या मिला था? कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको हम मानते हैं नर, इसको मादा। ठीक, अब आपस में क्या होगा? फ्यूज करेंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इतने प्रकार के युग्मनज बनेंगे एक से। ये जो पहले से क्रॉस कराए थे, ये इतने प्रकार के युग्मनज बनेंगे। अब इसका देखते हैं। कैपिटल आर गुणा ही करना है, जान लो एक प्रकार से। स्मॉल वाई कैपिटल वाई, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई नहीं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। तो अब दूसरे वाले से कितना बना? ये 4 प्रकार के ऐसे बना। अब देखो, स्मॉल आर कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। प्रभावी को हम पहले नहीं लिखेंगे, इस बात को याद रखना। पहले अप्रभावी को पहले नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? प्रभावी। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ ठीक, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई ना, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्मॉल आर है यहाँ पर, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर
स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल वाई यानी कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये इतने प्रकार के, इससे मतलब जब उन्होंने, हम क्या पढ़े, द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो जब द्विसंकर संकरण प्रयोग कराया और दो लक्षण लिए, पहला लक्षण था बीज का आकार, दूसरा लक्षण था बीज का रंग, और उसके दो विपरीयासी रूप लिए, गोल झुर्रीदार पीला हरा, उनका आपस में संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में, प्रथम संतानीय पीढ़ी में सारे कैसे पौधे मिले, गोल पीला मिला, यानी कि उनको अप्रभावी वाले एक भी लक्षण नहीं दिखाई दिए, ना तो झुर्रीदार मिला ना ही हरा मिला। तो फिर क्या किया कि जो उन्होंने प्रथम संतानीय पीढ़ी मिली थी उसका आपस में स्वपरागण होने दिया। जब स्वपरागण कराया तो कुल इतने प्रकार के उनको बीज मिला। गिनोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 प्रकार के। कितने प्रकार के, 16। अब जरा पता कर दे कौन कौन सा मिला है। यहाँ पर कैपिटल आर है, यानी कि प्रभावी के साथ प्रभावी है, तो कैसा होगा, गोल होगा। कैसा होगा, कैसा होगा, गोल होगा। अब प्रभावी के साथ प्रभावी तो कैसा होगा, पीला, यानी कि पौधा कैसा मिला, गोल पीला। प्रभावी के साथ क्या है, प्रभावी, तो पौधा कैसा होगा, गोल होगा। और अप्रभावी के साथ क्या है, प्रभावी के साथ अप्रभावी, तो प्रभाव कौन छोड़ता है, प्रभावी। अब प्रभावी में कैसा था पौधा, पीला था, तो ये पीला होगा। प्रभावी के साथ अप्रभावी, तो प्रभाव कौन छोड़ेगा, प्रभावी, तो कैसा होगा यहाँ पर, गोल। प्रभावी के साथ अप्रभावी, तो कैसा होगा, पीला, गोल पीला। ऐसे आपको पता करना ना, पता कर लोगे ना, तो चारों में कैसा है, गोल पीला है। यहाँ प्रभावी के साथ प्रभावी, तो कैसा होगा, गोल। प्रभावी के साथ अप्रभावी, पीला। प्रभावी के साथ प्रभावी, गोल। अप्रभावी के साथ अप्रभावी है तो भैया झुर्रीदार होगा, हरा नहीं होगा। गोल का अप्रभावी क्या था, झुर्रीदार, तो कैसा होगा, झुर्रीदार होगा। प्रभावी के साथ अप्रभावी, तो कैसा होगा, गोल होगा। प्रभावी के साथ अप्रभावी, तो कैसा होगा, कैसा था, हरा। प्रभावी अप्रभावी, तो ये कैसा होगा, पीला मिलेगा। गोल कैसा होगा, ये हरा होगा। गोल पीला, गोल पीला, हरा। झुर्रीदार, आवाज़ नहीं बाहर कर दूंगा मैं, ऑनलाइन बेइज्जत होना तो बताओ। राउंड है, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो प्रभावी से अप्रभावी, तो गोल पीला। ये इतना बना, ठीक। अब इतना करने के बाद अब इसका लिखना होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना होता है। क्या लिखना होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जब लिखोगे तब जाके नंबर मिलेगा। लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। जीनोटाइप को कहते हैं जीन प्रारूप, फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप। और थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। जीन प्रारूप ये मेन है। अब लक्षण प्रारूप का मतलब होता है कि कोई चीज़ देखकर बता दो कि वो कैसा है, वो उसका लक्षण हो गया। ये लंबा है, वो बौना है, ये पीला है, वो हरा है, देखकर बता दोगे ना। बॉटल रखा हो किस कलर का है, पिंक कलर का है, तो ये इसके लक्षण हो गया कि पिंक है, देखकर बता दिए। मैं लंबा हूँ, ठीक,
तो बता दे कि मैं लंबा हूँ। अब कौन सा जीन हमारे अंदर ये आप बता नहीं सकते देखकर, तो जो चीज़ आप देखकर बता दे रहे हो वो क्या होगा, लक्षण प्रारूप, और जो देखकर नहीं बता पा रहे हो क्या होगा, जीन प्रारूप। तो आइए पता करते हैं। गोल पीला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गोल पीला कितना है, 9 है। तो यहाँ लिखोगे लक्षण प्रारूप में गोल पीला, गोल पीला कितना है, 9 है। यहाँ अनुपात का चिन्ह लगाओ। गोल हरा 1 2 3 होगा, तो गोल हरा कितना मिला, 3। अब यहाँ लिखोगे गोल हरा कितना मिला, 3। 9 3 12, टोटल कितने 16 है, अभी भी 4 बाकी है। तो गोल हरा हो गया, गोल पीला भी खत्म है, गोल पीला गोल पीला। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2 और झुर्रीदार 3 है। तो 9 3 12 3 15, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। झुर्रीदार हरा कितना है, 1। तो अब इसका जो लक्षण प्रारूप क्या है कि हम देखकर बता पा रहे हैं कि 9 पौधे कैसे होंगे, गोल पीला होगा, 3 गोल हरा होगा, 3 झुर्रीदार पीला होगा और 1 झुर्रीदार हरा 1 होगा। यानी कि 9:3:3:1, 9 3 3 1 के रेशियो में आएगा। टोटल कितना हो गया, 16। ये तो हो गया इसके लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप लिखना आप कैसे लिखोगे। तो मेंडल ने क्या था, एक संकर संकरण प्रयोग कराया, उसमें क्या लिया, एक लक्षण को लिया, एक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप को लिया और उसका आपस में संकरण कराया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि कौन सा क्या लक्षण मिलता है। तो मान लो क्या लिया, लंबाई लिया। लंबाई में क्या था, लंबा था, बौना था। तो उन्होंने शुद्ध वंशक्रम को लिया। शुद्ध वंशक्रम का मतलब होता है कि उसके जो जीन होंगे दोनों समान होंगे, यानी कि समयुग्मजी होंगे। तो एक चीज़ और जान लो क्या होता है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होता है। अगर प्रभावी लक्षण के साथ प्रभावी लक्षण वाला जीन है तो उसको कहते हैं समयुग्मजी। प्रभावी के साथ अप्रभावी वाला है तो इसको कहेंगे विषमयुग्मजी। और एक चीज़ और जाने दो उसको पढ़ने से पहले कि प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है। प्रभावी ऐसे लक्षण होते हैं यानी कि प्रभावी के साथ जब अप्रभावी वाला होगा तो प्रभाव हमेशा कौन छोड़ेगा, प्रभावी छोड़ेगा। इसी को प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। तो याद रखना कि जब प्रभावी के साथ अप्रभावी वाला होगा तो कौन प्रभाव छोड़ेगा, प्रभावी छोड़ेगा। यानी कि ये किसका जीन है, लंबे वाले का है, ये बौने वाले का है। लेकिन पौधा कैसा बनता है, लंबा बनता है। तो समझ जाओ कि यहाँ पर क्या है, प्रभावी के साथ अप्रभावी है। तो यही मतलब होता है प्रभावी का। यानी कि ये दूसरे वाले जो रूप है उस पर डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं। ऐसे कह सकते हो कि कोई जगह का कोई मान लो मुख्यमंत्री है, अपनी यूपी के मुख्यमंत्री हैं और एक उप मुख्यमंत्री है, तो प्रभाव किसका रहेगा, मुख्यमंत्री जी का ही तो रहेगा या उप मुख्यमंत्री का रहेगा, नहीं रहेगा। सारा सब कुछ प्रभाव किसका रहेगा, मुख्यमंत्री का रहेगा। तो वैसे यहाँ पर भी है, प्रभावी के साथ अप्रभावी रहेगा तो प्रभाव कौन छोड़ेगा, अप्रभावी, अप्रभावी वाला छोड़ता है। और ये कहलाता है प्रभाविता का नियम। तो इन्होंने क्या लिया, शुद्ध वंशक्रम के लिया। शुद्ध वंशक्रम का मतलब होता है कि जो दोनों जीन के लक्षण है वो जोड़े हैं वो कैसे हो, कैपिटल डी यानी कि प्रभावी वाले हो, या फिर वो दोनों क्या हो, अप्रभावी वाले हो। ठीक। अब पौधा यहाँ पर कैसा है, लंबा है, तो लंबे वाले का जीन क्या होता है, कैपिटल टी होता है। यहाँ पौधा कैसा है, बौना है, तो इसका क्या होता है, स्मॉल टी होता है। अब मेंडल ने प्रयोग जब किया तो इन्होंने देखा कि बार बार क्या हो रहा था, शुद्ध वंशक्रम वाले ही, मतलब जब इन्होंने परीक्षण कराया, ठीक है, संकरण कराया, तो मेंडल ने बार बार देखा कि पौधे क्या हो रहे थे, लंबे हो रहे थे। कैसे पौधे हो रहे थे, लंबे हो रहे थे। तो कैसे क्या कराया देखते हैं। ये कैसा है, लंबा है। अब मान लो कि ये क्या है, मेल है, मेल का ये सिंबल होता है, ठीक है। और ये क्या है, फीमेल है, ये फीमेल का सिंबल होता है। अब पौधा क्या है, एक लंबा है, यानी कि लंबा वाला क्या है, मेल है, और ये फीमेल है। तो होगा क्या इसमें, ये लंबा है यानी कि मेल है, तो मेल में क्या पाया जाता है, मेल में क्या पाया जाता है,
लड़की लड़का नहीं पढ़ाई थे, लड़की लड़का यहाँ नहीं पढ़ाई थे, यहाँ मटर के पौधे के बारे में बात करी थे, पेड़ पौधों की बात हो रही है, सही जब बोल रहा है। तो लिखा है साफ साफ मेल। यहाँ पर क्या है, मेल ये है, ये फीमेल है। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर होता है परागकोश, परागकोश के अंदर होता है नरयुग्मक। बताया था कि नहीं बताया था? ये पेड़ पौधा पढ़ा तो आदमी के बारे में थोड़ी पढ़ा तो कि नरयुग्मक मादा युग्मक चिल्ला वो बैठ कर। और यहाँ पर है, अब इसको नर लिया गया है ना, तो यानी कि नर लोगे तो इसका जो नर जनन अंग होगा वो कौन सा होगा, नर वाला, यानी कि पुंकेसर वाला होगा। और यहाँ पर क्या है, फीमेल लिए हो, तो क्या किया मेंडल ने किया कि फीमेल का जो, अब दो मटर ही है तो मटर से क्या किया कि जो फीमेल का पार्ट है, फीमेल पार्ट में क्या आता है, स्त्री केसर आता है, और मेल पार्ट में क्या आता है, पुंकेसर आता है। तो पुंकेसर को कट कर दिया, पुंकेसर को क्या कट कर दिया और पन्नी से उसको बांध दिया, ढक दिया, कोई परागकण उस पर ना आए। तो यहाँ से क्या मिला इनको कि एक ऐसा पौधा हो गया जिन पर क्या है, पुंकेसर नहीं है, यानी कि क्या है, सिर्फ यहाँ पर स्त्री केसर है, तो ये फीमेल हो गई। यहाँ पर क्या है, पुंकेसर है, यहाँ पर ये मेल हो गया। अब पुंकेसर कहाँ जाता, पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश होता है, परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होता है। अब परागकण कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र पर। तो अब मेंडल ने क्या किया कि परागकण को कहाँ पर ले आए, वर्तिकाग्र पर ले आए और उसे परीक्षण कराया। तो उन्होंने देखा कि सारे पौधे कैसे बन रहे थे, लंबे बन रहे थे। आइए देखते हैं कैसे किया था। एक चीज़ और, हम ये नहीं पता कर सकते कि कौन से पौधे का कौन सा जीन होगा, ठीक है। हम पेड़ को देखकर नहीं बता सकते कि कौन से पौधे का कौन सा जीन होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, लंबा है, शुद्ध लंबा है ना। और अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले लें तब भी वो लंबा होता है, क्योंकि प्रभावी की सतह प्रभावी, तो प्रभाव कौन छोड़ रहा है, प्रभावी। तो यहाँ पर भी क्या है, लंबा ही है, यहाँ पर भी लंबा, यहाँ पर भी लंबा। एक एकदम से शुद्ध वाला है और एक शुद्ध के साथ मतलब प्रभावी की सतह प्रभावी भी है, लेकिन दोनों केस में क्या हो रहा है, पौधा लंबा हो रहा है। यानी कि हम पौधे को देखकर दो लंबे पौधे यहाँ पर हैं और हम ये देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा शुद्ध लंबा वाला है, कौन सा संकर लंबा है, यानी कि प्रभावी के साथ अप्रभावी वाला है, देखकर हम नहीं पता कर सकते। तो वही मेंडल ने कैसे पता किया, तो फिर मेंडल ने कैसे पता किया कि कौन सा लंबा है कौन सा नहीं है। तो पहले तो यही कराया संकरण, तो उन्हें हमेशा क्या मिला, सब लंबे ही पौधे मिले। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो इसका जीन क्या होगा, कैपिटल टी, इसका क्या है, स्मॉल टी। अब क्या होता है कि जब जनन होता है तो क्या होते हैं, युग्मक जो होते हैं वो आधे आधे बढ़ जाते हैं। और बताया था कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के अंदर क्या पाया जाता है, परागकोश, परागकोश के अंदर होता है परागकण। जब परागकण निकल रहा होता है तो उसी में विभाजन होता है और उसके युग्मक क्या होते हैं, आधे आधे बढ़ जाते हैं। यानी कि युग्मक हमेशा किस में होते हैं, आधे होते हैं। तो यहाँ पर जब युग्मक बटेगा तो ये आधा आधा होगा कि नहीं होगा, कैपिटल टी। और जब युग्मक बनता है तो हमेशा क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस बात को याद रखना, मैं लिख ही दे रहा हूँ। आगे देखो, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और युग्मक क्या होंगे, आधे आधे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल टी। अब कौन किससे फ्यूज करेगा ये नहीं पता कर सकते हम, ठीक है। तो देखते हैं, मान लो कि ये इससे, ये वाला इससे मिला तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इससे मिला तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इसी से फ्यूज़ किया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये वाला एक बार इससे मिला तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ये क्या कहलाएंगे, जनक कहलाएंगे, ठीक, जिनको हम P1 से लिखते हैं। ये क्या है, युग्मक है, क्या है, युग्मक है। ये क्या कहलाते हैं, जो अब ये नर युग्मक था, ये मादा युग्मक था। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। यानी कि क्या है, युग्मनज है और इसी से क्या बनेगा, बीज बनेगा और बीज से नया पौधा बनेगा। तो आइए हम देखते हैं कि पहली जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी में किस प्रकार के बीज या पौधे बने। और ये वाले क्या कहलाते हैं, जो नया पौधा बनता है उसको कहते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी कहते हैं, प्रथम संतानीय
पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ठीक। यानी कि इसको F1 से भी डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखो, प्रभावी के साथ अप्रभावी है, तो प्रभाव कौन छोड़ेगा? प्रभावी। यानी कि ये कैसा होगा? लंबा होगा, लेकिन कैसा लंबा होगा? संकर लंबा होगा। कैसा होगा? संकर लंबा होगा, जिसको कहते हैं हाइब्रिड टाल कहते हैं, हाइब्रिड टाल। संकर लंबा। प्रभावी के साथ अप्रभावी, तो कैसा होगा? संकर लंबा। प्रभावी के साथ अप्रभावी, प्रभावी के साथ अप्रभावी, तो ये भी कैसा होगा? संकर लंबा। ये भी कैसा होगा? संकर लंबा। क्यों? क्योंकि प्रभावी के साथ अप्रभावी है। अब कोई भी जब जीन प्रभावी वाला जीन और जब साथ में अप्रभावी वाला जीन होता है तो प्रभाव कौन छोड़ता है? प्रभावी। अब प्रभावी में पौधा कैसा था? लंबा था। तो ये चार प्रकार के जो बीज बन रहे हैं एक क्रॉस में, वो कैसे बन रहे हैं? सभी संकर लंबा बन रहा है। शुद्ध भी नहीं मिला। क्या मिला? संकर लंबा मिला। यानी कि लंबा तो मिला, लेकिन मेंडल को बौना नहीं मिला, बौना वाला लक्षण नहीं मिल पाया। कि मिला? नहीं मिला था। तो उन्होंने क्या किया कि इनका स्वपरागण होने दिया। क्या होने दिया? स्वपरागण। अब ये बीज मिला ना संकर लंबा का, अब जब बो दोगे तो उससे पौधा बनेगा जो, तो उसमें जनन की क्रिया होगी। तो उन्होंने क्या किया कि बस डायरेक्टली चलने दिया और क्या होने दिया? स्वपरागण होने दिया। जब स्वपरागण हुआ तो उसके बाद वो उनको जो चाहिए था वो मिला। यानी कि उनको क्या मिल गया? बौने लक्षण का, जब बौने पौधे का लक्षण मिल गया उनको। कब? द्वितीय पीढ़ी में। तो आइए देखते हैं उसको। ये मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, F1 का स्वपरागण, ठीक। अब F1 का स्वपरागण का मतलब क्या? इसी का होगा कैपिटल T का इंटू कैपिटल T स्मॉल t। जब युग्मक बनेंगे तो क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t, यही तो युग्मक बनेंगे। जब स्वपरागण होने दिया तो जब जनन होगा तो क्या होगा? युग्मक आधे आधे बटेंगे। तो इसका आधा कैपिटल T, इसका आधा स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, ये हो गया। अब आपस में जब क्रॉसिंग होगा तो क्या होगा? कैपिटल T मिला, कैपिटल T स्मॉल t मिला, कैपिटल T स्मॉल t मिला और स्मॉल t मिला। कभी भी हम पहले अप्रभावी को नहीं लिखेंगे, हमेशा हम किसको पहले लिखते हैं? प्रभावी को लिखते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? कैपिटल T है, तो ये क्या होगा? एकदम से शुद्ध लंबा होगा। यानी कि एक पौधा कैसा मिला? शुद्ध लंबा मिला। कैपिटल T स्मॉल t है, तो प्रभावी के साथ अप्रभावी, तो प्रभाव कौन छोड़ता है? प्रभावी। और प्रभावी में पौधा कैसा था? लंबा था। यानी कि कैसा मिला? संकर लंबा मिला। दो पौधे कैसे मिले? संकर लंबा। यहाँ पर देखो, अप्रभावी के साथ अप्रभावी है, तो अप्रभावी में पौधा कैसा था? बौना था। यहाँ पर क्या मिला? बौना था। अब ये जो है ये क्या कहलाएंगे? द्वितीयक जनक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्वितीयक जनक कहलाएंगे। और ये क्या कहलाएंगे? द्वितीयक संतानी पीढ़ी कहलाएंगे, F2 जनरेशन कहलाएंगे। तो द्वितीयक पीढ़ी में यानी कि F2 जनरेशन में जाकर उनको बौने पौधे का लक्षण दिखाई देता है। तो कुल कितने पौधे मिले? मतलब कुल 4 प्रकार के बीज मिले, जिसमें से 3 कैसे हैं? लंबे हैं और एक बौना है। यानी कि अगर इनका रेशियो देखा जाए तो कैसा आया? 3:1 का आया। 3 लंबे हैं और 1 बौना मिला। और एक्चुअल में ये 3 लंबा क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि एक शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबा है, 2 संकर लंबा है और एक क्या है? बौना है। तो इनका रेशियो क्या हुआ? 1 रेशियो 2 रेशियो और 1 रेशियो 1:1 आया। 1:2:1। यानी कि इनका जो रेशियो आएगा कैसा आएगा? 1:2:1 आया। और अब ये तो हो गया एक संकर संकरण प्रयोग, यानी कि द्वितीयक पीढ़ी में जाकर इनको वो लक्षण मिला। अब तृतीयक पीढ़ी में क्या होगा? तृतीयक पीढ़ी में क्या होगा? तृतीयक पीढ़ी में इसी का क्रॉस करा दो। किसका करा दो? इसी का क्रॉस करा दो।
तृतीय पीढ़ी में क्या मिला, एक शुद्ध लंबा मिला है, कैपिटल टी। और जब कैपिटल टी का आपस में जब क्रॉस कराओगे तो सारे कैसे मिलेंगे, शुद्ध मिलेंगे। पूरा पौधा क्या होगा, शुद्ध ही होगा। और दो कैसे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी मिले। तो जब इनका आपस में संकरण कराओगे, जो कि यहाँ पर ही हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी का ही हुआ है, तो क्या मिल रहा है कि एक शुद्ध मिल रहा है, दो संकर लंबा मिल रहा है और एक बौना मिल रहा है। अब बौने का जब बौने में आपस में करोगे तो क्या मिलेगा, सब कुछ बौना ही मिलेगा। यानी कि जब तृतीय पीढ़ी में क्या होता है, एक तो पूरा कुल कितने हैं, 4 हैं, यानी कि एक हिस्सा क्या होगा, शुद्ध लंबा मिलेगा, 2 हिस्सा क्या मिलेगा, संकर लंबे वाले हैं, और एक हिस्सा क्या है, बौना है। वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। ये था एक संकर प्रयोग। अब हम आगे देखते हैं 2 संकर प्रयोग क्या होता है।